नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीईटी के पे जो कोर्ट केस हो रखा है, जो ग्रुप 56 एंड 57 यानी कि ग्रुप 56 एंड 57 की जो वैकेंसियां हैं उन पे जो कोर्ट केस हो रखा है उसके बारे में जानेंगे कि उन पे क्या कौन कौन से केस हो रखे हैं, जिसकी वजह से क्या भर्ती क्या रुकी हुई है और क्लियर नहीं हो रही है, जो भी रिजल्ट है उसका क्या स्टे हो रखा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पे कोर्ट केस क्या है। आप पंजाब और हरियाणा की क्या है हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हो। LPA 1037/2023 यानी कि उसका ये केस है कि किया किसने है, ये किसने लगाई है LPA। राहुल नाम का कोई बंदा है, यानी कि राहुल नाम का कोई लड़का है, उसके साथ में और भी जने हैं। तो उसने क्या ये पिटिशन लगाई है राहुल ने। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो कोर्ट केस है, अधिकतर बच्चों को क्या यही पता है कि जो सीईटी पे कोर्ट केस है वो 5 नंबरों का है कि 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो किसे मिलेंगे। तो इस चीज को मतलब इसकी वजह से क्या भर्ती रुकी पड़ी है, अधिकतर बच्चों को सिर्फ यही पता है। परंतु इसमें क्या है काफी सारे पॉइंट हैं जिसकी वजह से क्या भर्ती क्या रुकी हुई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पे जो एक पहला जो कोर्ट केस है वो क्या है, पोस्ट वाइज या ग्रुप वाइज। पोस्ट वाइज या ग्रुप वाइज, तो इसका हम बात कर लेते हैं। जैसे ग्रुप 56 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 56 में क्या है काफी सारी वैकेंसियां हैं, लगभग क्या है 5 से 6 हजार वैकेंसियां क्या है ग्रुप 56 में ही है, 5 से 6 हजार। तो इसमें कौन कौन सी क्या है, सारी क्या है अलग अलग पोस्टें हैं। कौन कौन सी पोस्ट है, जैसे कि ग्राम सचिव की है, पटवारी की है, इंस्पेक्टर की है, ऐसे ही करके क्या है इसमें काफी सारी पोस्टें हैं। तो इसमें जो ग्रुप 56 में क्या है लगभग आप अगर इस तरीके से लगा के चलो, जैसे अगर इसमें 6000 वैकेंसी है, अगर ग्रुप वाइज मंगाते हैं, इन्होंने क्या बोला था कि पोस्ट के 4 गुना होने चाहिए। जो सीईटी की जो अपडेट आई थी, जब सीईटी हुआ था तो उसकी अपडेट क्या आई थी, जो जितनी भी इसमें पोस्ट है इसका क्या है 4 गुना बच्चों को क्या है एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। परंतु इसमें जो है इन्होंने क्या बुलाया ग्रुप वाइज, यानी कि अगर ग्रुप वाइज देखें तो अगर 6000 पोस्ट ग्रुप 56 में है तो 6 चौक 24 यानी कि टोटल कितनी 24,000 बच्चों को क्या बुलाया जाएगा। परंतु इस पे जो कोर्ट केस हुआ है वो क्या हुआ है कि पोस्ट वाइज, जैसे बच्चे ने किया है किसी ने कि जो बच्चों को बुलाया जाए वो किस पोस्ट वाइज बुलाया जाए, यानी कि जैसे ग्राम सचिव की अगर 500 पोस्ट है तो यानी कि 500 का 4 गुना। ऐसा ही जैसे पटवारी की अगर 200 पोस्ट है तो 200 का 4 गुना। अगर इंस्पेक्टर की क्या 100 पोस्ट है तो 100 का क्या है 4 गुना। तो ऐसे करके मतलब इस पे जो कोर्ट केस हुआ है वो ऐसे करके हुआ है कि ग्राम सचिव की कितनी हो जाएंगी, ऐसे 2000, इसमें कितनी हो जाएंगे 800, और ऐसे इसमें क्या 400 हो जाएंगी। तो कुल मिला के बात क्या हुई, अगर ऐसे होता है तो इसमें क्या है यही बच्चे क्या रिपीट हो जाएंगे, यानी कि ये वाले बच्चे क्या इसी पोस्ट में इस वाले एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे, और यही वाले बच्चे क्या इस भी एग्जाम में क्या रिपीट हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ये भी मिस्टेक है। तो ये वाला जो केस है ग्रुप यानी कि पोस्ट वाइज या ग्रुप वाइज, ये अभी क्या पेंडिंग में चल रहा है, इस पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, यानी कि ये वाला केस क्या है अभी पेंडिंग में चल रहा है। ये वाला कोर्ट केस जो भी है क्या पेंडिंग में है कि पोस्ट वाइज बुलाना है बच्चों को या ग्रुप वाइज बुलाना है। तो उसके बाद दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक मार्क्स का वेरिफिकेशन का पॉइंट है। सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है, इसी की वजह से क्या है जो उसका रिजल्ट है क्या है स्टे कर रखा है। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या है, सोशियोइकोनॉमिक इकोनॉमिक मार्क्स वेरिफिकेशन की थी। तो इस पे जो कोर्ट केस लगा हुआ था, जब ये फर्स्ट बेंच में केस गया, यानी कि फर्स्ट बेंच में जब केस गया तो जो कोर्ट ने पूछा कि भाई ये आप HSC से पूछा कि आप इसका वेरिफिकेशन कैसे करोगे, यानी कि जो सोशियोइकोनॉमिक इकोनॉमिक मार्क्स किसको देने हैं किसको नहीं देने हैं। तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि फैमिली आईडी से हम इसका वो करेंगे, यानी कि आप सभी को पता है क्या है हरियाणा में क्या फैमिली आईडी चली हुई है, करेक्शन कराने में भी काफी दिक्कत आ रही है इसमें। तो फैमिली आईडी के इन्होंने क्या पॉइंट दे दिया, यार कि वैसे तो काफी सारे पॉइंट थे, परंतु जो फैमिली आईडी का पॉइंट था वही सबसे ज्यादा वो हुआ। इन्होंने बोला कि फैमिली आईडी से हम उसको देखेंगे कि किसको सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स देने या नहीं देने। तो उसमें क्या था फैमिली आईडी में क्या है किसी के माँ बाप किसी के पिताजी अगर उसमें लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं उसे क्या नंबर नहीं मिलने चाहिए, परंतु उसके जो बच्चे ने क्या है अलग फैमिली आईडी बनाई हुई है अपनी। कोई 2-3 बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने क्या है फैमिली आईडी अपनी अलग अलग बनाई हुई है। तो उससे क्या है इस चीज का क्लियर नहीं हो रहा था कि मतलब उनको नंबर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। तो यही जो मेन पॉइंट था, इसी की वजह से क्या कोर्ट ने जो इसका रिजल्ट था उस पर क्या स्टे लगा दिया और HSC से बोला कि आप इसकी ढंग से वेरिफिकेशन करो, उसके बाद जाके क्या है वो इसका रिजल्ट दोबारा रिवाइज करना। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, सबसे बड़ी दिक्कत थी इस वाले जो ऑप्शन है ये वाला सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स की।
दूसरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे बड़ी दूसरी दिक्कत क्या थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की थी कि जो भी इसमें क्या है, काफी सारे बच्चे ऐसे बैठ गए जो एलिजिबल ही नहीं थे और वो क्या है जाके एग्जाम में बैठ गए कि इन्होंने क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करनी थी, उसके बाद जाके क्या है उनका एग्जाम लेना था। तो अब उससे क्या दिक्कत ये हुई, अगर कोई बच्चे की अगर वेरिफिकेशन ये बाद में करते हैं तो उससे क्या है एक सीट क्या खराब हो जाएगी, उसकी जगह क्या है दूसरा बच्चा कोई एग्जाम दे सकता था। अगर ये वेरिफिकेशन क्या पहले हो जाती तो क्या है पहले वेरिफिकेशन हो जाएगी तो क्या एबल बच्चा ही क्या है आगे जाके क्या एग्जाम में बैठेगा। तो तीसरी बात तो ये थी इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। चौथी बात क्या थी, क्वेश्चन रिपीट, यानी कि आपने भी जो एग्जाम दिए हैं उसमें क्या है कई क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्वेश्चन रिपीट हुए थे, लगभग क्या 40 से 41 क्वेश्चन क्या है इसमें एग्जाम में क्या रिपीट हुए थे। तो उस क्वेश्चनों को भी लेकर क्या है उसमें वो लगा रखे थे कोर्ट केस कर रखा था एक कि भाई क्वेश्चन रिपीट क्यों हुए। उसके बाद एक है सोशोनोमिक इकोनॉमिक मार्क्स का, ये क्या है किसी ने ये लगा रखा है कोर्ट केस में जो ग्रुप 56 की 57 की वैकेंसी है कि ये मार्क्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये देने या नहीं देने। तो इस पे भी क्या है अभी डिसीजन क्या है पेंडिंग है कि ये मार्क्स क्या है देने या नहीं देने। तो इस पे भी ये दिक्कत है। जो रिजल्ट स्टे हुआ है तो उसका मैंने आपको बता ही दिया वो किसकी वजह से स्टे हुआ है, वो इन जो इकोनॉमिक्स मार्क्स वेरिफिकेशन है इसकी वजह से क्या है स्टे हो रखा है रिजल्ट। तो दोस्तों कुल मिला के क्या है ग्रुप 56 से 57 की वैकेंसी जितनी भी थी उन पे क्या है यही सारे क्या है इन जो कोर्ट केस हो रखे इसकी वजह से क्या है जो वैकेंसी क्या है वो अटकी हुई है कोर्ट केस में। जब ये सब क्लियर हो जाएंगे उसके बाद ही क्या है जो उसका रिजल्ट आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई भी अपडेट आती है तो आप मेरे चैनल पे इस पे आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।